नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों के कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके नाम बता दीजिए। तो मैं आज जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं या फिर हम उनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेटिव ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उनको आज हम देखेंगे। और जो एग्ज़ाम में इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम के रिगार्डिंग इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आप नीट, टीजीटी, पीजीटी में आप देखेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन रहेगा और सारा का सारा आप सेशन देखिए। इसके बाद आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको मैंने सिंप्लीफाई तरीके से इसको क्या किया है, चार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो हालांकि हम पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, तो फिर भी लेकिन मैं एक थोड़ा सा सेकेंड वर्ड के लिए समराइज़ कर देता हूँ। नाइट्रोजन को फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन है, इसको हम क्या करते हैं, जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जो नाइट्रोजन 78%, 78% लगभग में जो नाइट्रोजन होती है उसको हम फिक्स करते हैं। और जो मैक्सिमम जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो 80% अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली, यानी कि बैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन को जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट यूज़ नहीं कर पाते, उनको क्या करना पड़ता है, उसको पहले फिक्स करना पड़ता है। और फिक्स करने के लिए ये क्या करेंगे, वातावरण की नाइट्रोजन को लेके इस मिट्टी में, यानी कि सॉइल, धरती में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको फिक्स करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में। ये कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में जो कन्वर्जन है, यही आपका क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। एक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीविता, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है नॉन सिम्बायोटिक, और इसी को हम क्या कहते, किस नाम से जानते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो पहला कैटेगरी है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीविता, मतलब आप किसी दूसरे इंसान को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, या फिर उसको आपने कुछ खाने के लिए दिया और उसने उसके बदले कुछ आपको भी दिया। यही जो रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये कोई प्लांट है और ये प्लांट की क्या हो गई, ये कोई रूट हो गई। ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, यानी सॉइल के अंदर वाला पार्ट है, ठीक। और ये क्या हो गया, आपका कोई प्लांट हो गया, ये इसकी रूट है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहलाता है, आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे कि मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। तो ये जो पेड़ हैं या पौधे हैं, जैसे कि दाल के पौधे होते हैं, जैसे कि जो दालें होती हैं, उनके जो प्लांट होते हैं, उनमें अगर आप देखेंगे ये कुछ अट्रैक्टेंट यहाँ से रिलीज़ करते हैं, जिसको ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ पहुँच जाते हैं, इनकी रूट के पास पहुँच जाते हैं, सॉइल के थ्रू। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, इनके रूट में जैसे ही जाते हैं और ये यहाँ पर अपनी कॉलोनी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और इस प्लांट को क्या कर देंगे, इसके अंदर अपना कॉलोनी बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी दिखाई देने लगती हैं, नोड्यूलेटेड, यानी इनमें नोड्यूल बनने लगते हैं। अब अल्टीमेटली सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया को इस पेड़ ने क्या दे दिया, शेल्टर दे दिया, और इस पेड़ को इसके बदले क्या मिला, इस पेड़ को इसके बदले इस बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया, और इस पेड़ को इसके बदले क्या मिल गया, इसको नाइट्रोजन मिल गया। तो पेड़ को मिल गया नाइट्रोजन और इस बैक्टीरिया को मिल गया इस पेड़ से शेल्टर। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए, और जबकि इसको अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले सबसे पहले हम सिम्बायोटिक को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, नोड्यूल को फॉर्म करते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो दाल के पौधे होते हैं उनको आप निकाल के देखेंगे तो उसमें गांठें सी दिखाई देंगी। इस तरीके से अगर आप जब उनकी जड़ों को देखेंगे तो इस तरीके से आपको गांठें
दिखाई देंगी जो कि नोड्यूल फॉर्म करते हैं। ये नोड्यूलेटेड होते हैं, यानी कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, घुंडियाँ या फिर नोड्यूल कह देते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि नोड्यूल फॉर्म करते थे तो उनको कहते हैं नोड्यूलेटेड बैक्टीरिया, यानी कि नोड्यूल को फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रूट में सिम्बायोटिक रिलेशन तो करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नोड्यूल फॉर्म नहीं होता, तो ये नॉन नोड्यूलेटेड, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, विदाउट एनी नोड्यूल, कोई नोड्यूल फॉर्म नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला नोड्यूलेटेड, यानी कि जो नोड्यूल फॉर्म कर रहे हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम देख लेते हैं। तो देखो, जब भी हम नोड्यूल की बात करें तो वो हमें स्टेम में भी देखने को मिल सकते हैं। होता क्या है बेसिकली, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे नोड्यूल को तो वो आपको रूट में देखने को मिलेंगे, लेकिन रेयर ऑफ रेयर केस में आपको एक आध स्टेम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, कुछ स्टेम ऐसे हैं जहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, वो स्टेम में क्या कर देते हैं, नोड्यूल फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना होगा। इस बैक्टीरिया का नाम है एज़ोराइज़ोबियम बैक्टीरिया, जो कि किस प्लांट में नोड्यूल फॉर्म करता है, सिसबेनिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेम में नोड्यूल फॉर्म करने वाला बैक्टीरिया का नाम, एज़ोराइज़ोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो कि मैक्सिमम देखा जाता है और ये एग्ज़ाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो रूट में जो नोड्यूल फॉर्म होते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम देखते हैं। तो चलिए, इसको भी मैंने फिर क्या किया, इसको भी हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि रूट में जो नोड्यूल फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के प्लांटों में देखने को मिलेंगे। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो दालों वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कह देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है फिर भी उनमें नोड्यूल फॉर्म हो रहा है, तो उनको कहते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो हम लोग बचपन से 11, 12, BSc ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम लोगों ने जो भी बैक्टीरिया, अगर आपको याद हो तो यही बैक्टीरिया रट रखा है। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि नोड्यूल फॉर्म करता है इन ए लेग्यूमिनस प्लांट, तो आप फट से आंसर दे देते हो राइजोबियम बैक्टीरिया, ये वही बैक्टीरिया है। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो रूट में लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में जो नोड्यूल फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, सिम्बायोटिकली रिलेटिव बैक्टीरिया, वो कौन सा बैक्टीरिया है, उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, और ये किस किस प्लांट में देखने को मिलेगा, जैसे कि बीन्स हो गया, जैसे कि मटर यानी कि पी हो गया। एक ये वाला आप इम्पोर्टेंट प्लांट है जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक है अल्फ़ा से नाम याद रखिएगा, और जो लास्ट है क्लोवर बीन्स। तो बीन्स है जो स्मॉल बीन्स, लार्ज बीन, जितनी भी बीन्स होंगी, दालें होंगी, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए, जो दूसरा है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट नहीं, दालें नहीं हैं, कुछ और दूसरे प्लांट हैं, जैसे कि अभी बताते हैं आपको। तो एक बैक्टीरिया का नाम है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, फ्रैंकिया बैक्टीरिया। जो फ्रैंकिया बैक्टीरिया है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में क्या करता है, नोड्यूल फॉर्म करता है जड़ में, रूट में। तो अगर आप देखेंगे तो किन किन प्लांट में देखने को मिलेगा ये वाला बैक्टीरिया, फ्रैंकिया बैक्टीरिया है, जो कि सिम्बायोटिकली रिलेशन बना रहा है किसके साथ, प्लांट के साथ। तो जैसे कि प्लांट है कौन सा, एलनस प्लांट, कैज़ोरैना प्लांट, मायरिका प्लांट। तो इसमें आप ये वाला याद रखिएगा, कैज़ोरैना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एलनस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको समझ आ गया। तो इन लेग्यूमिनस प्लांट में आपको याद रखना राइजोबियम बैक्टीरिया, और इसमें याद रखना फ्रैंकिया बैक्टीरिया, जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका कौन सा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम नॉन नोड्यूलेटेड प्लांट। तो ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन जिसमें कोई भी नोड्यूल फॉर्म नहीं होता, ठीक है, जिसमें कोई नोड्यूल फॉर्म नहीं होता, उसको हम देखेंगे। तो इसमें आपको जो पहला बैक्टीरिया है वो है एनाबीना एजोला। ठीक है, इस बैक्टीरिया का, इसमें अगर आप देखेंगे नॉन नोड्यूल वाले में आप जितने भी बैक्टीरिया देखेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गा, यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की फैमिली में देखने को मिल जाएगा। तो पहला है आपका एनाबीना एजोला, बैक्टीरिया का नाम है, जो कि कहाँ रहता है,
इन लीफ ऑफ एजोला, अजोला की पत्तियों में ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है वो है आपका नॉस्टॉक। ये भी एक तरह का क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ये सारे बीजीए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, अब ये कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको इन एंथोसिरोस। ठीक है, थैलस में एंथोसिरोस का जो प्लांट है उसकी जो थैलस है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा नॉस्टॉक बैक्टीरिया। ठीक, इसके बाद जो बैक्टीरिया है वो है नॉस्टॉक एनाबिना, जो कि आपको पता होगा जो कोरेलॉइड रूट है, किसकी, साइकस की कोरेलॉइड रूट, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कैसे याद रखेंगे, तो नॉन नोड्यूल में जो सिम्बायोटिक रिलेटिव बैक्टीरिया है, एक है एनाबिना और एक है नॉस्टॉक और एक है नॉस्टॉक एनाबिना। तो सिंपल है, नॉस्टॉक एनाबिना याद कर लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप है जो है नॉन सिम्बायोटिक या फिर फ्री लिविंग। देखो अभी हमने क्या देखा था कि सिम्बायोटिक रिलेशन देखा था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉइल है, ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, ये कोई पेड़ लगा हुआ है, ये कोई ट्री है। ठीक, ये कोई ट्री हो गया। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई प्लांट नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है और इसका कोई पेड़ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये मिट्टी में ही, इस सॉइल में ही क्या कर देगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्री लिविंग या फिर नॉन सिम्बायोटिक रिलेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ये फ्री लिविंग है, इसको चाहिए नहीं है, यहीं पर मिट्टी में ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर इस मिट्टी में क्या मिला देगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, जो कि अमोनिया के फॉर्म में करेगा। ठीक है, जो आगे जाके नाइट्रीफाइंग करके नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि प्लांट जो है उसको बाद में अगर उस मिट्टी में कोई प्लांट उग गया तो उसको क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, यानी कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है, फ्री लिविंग, कोई प्लांट नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें भी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो, प्रेजेंस हो, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हो, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनाएरोबिकली, यानी कि कहाँ, जहाँ पर O2 अब्सेंट होती है। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट होगी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया, यानी कि एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो इसमें आप कैसे याद रखें, ए से एरोबिक, ए से ज़्यादातर मिलेंगे और ए और बी ऐसे याद रखना, ए बी, एरोबिक में ए बी। तो देखो ए से एनाबिना, देखो एक और चीज़ है, एनाबिना यहाँ पे भी आया और एनाबिना यहाँ पे भी आया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछ ले आपसे सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में अगर जो कॉमन बैक्टीरिया देखा जाए तो वो एनाबिना है। वो नॉन सिम्बायोटिक रिलेशन भी कर सकता है, यानी नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है और सिम्बायोटिक भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें ए से एनाबिना, ए से एजोटोबैक्टर और इसके बाद कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। और एक और यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेजरनेकिया। ठीक है, ये हो गया आपका एरोबिक बैक्टीरिया के नाम हो गए। ठीक है, और जो दूसरा है एनाएरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखिए, देखो एनाएरोबिक में आपको सी से याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ए बी बी, और यहाँ पर कैसे याद रखें, एनाएरोबिक में सी और एक अलग से है बस आर वाला। तो यहाँ पर सी से याद रखना, देखो क्लॉस्ट्रीडियम, दूसरा है क्लोरोबियम और तीसरा बैक्टीरिया है क्रोमेटियम और जो लास्ट है वो है रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, तो इसमें जो साथ में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपसे पूछेंगे कि नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन है, तो वो आप याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम इज़ अ नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी कि ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक, तो एक ही है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, बाकी जितने भी होंगे, आपका क्लोरोबियम हो गया, आपका क्रोमेटियम हो गया, आपका रोडोस्पाइरिलम, ये सारे के सारे क्या हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको एक याद और रखना है, एजोटोबैक्टर, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दो याद रख लीजिए, एक तो एरोबिक में याद रख लीजिए नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एजोटोबैक्टर, और एक एनाएरोबिक में याद रख लीजिए नॉन फोटोसिंथेटिक क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। इस तरीके से अगर आप और लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।